पाकिस्तान के अंदर रहते हो तुम। बोलो बात में नहीं, क्या बोलो क्यों खड़े। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज को लेकर के आज फिर बड़ा बवाल सामने आया है, जहां इस बवाल के दौरान जो है हिंदूवादी संगठनों की हठधर्मी सामने आई है, जहां पर वो लोग इबादत में खलल डालते हैं, जम करके हंगामा मचाते हैं और इस शर्त के बाद नमाज होने देते हैं कि पहले यहां पर जितने भी मुसलमान हैं वो नारा लगाएं भारत माता की जय, तब जाकर के हम जो है नमाज होने देंगे। आखिरकार गुरुग्राम में जो बीते कुछ हफ्तों से महीनों से तस्वीर सामने आ रही है, इसे देख करके आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा जंगी माहौल बना दिया गया है गुरुग्राम में हिंदूवादी संगठनों द्वारा, जो समय समय पर ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं कि जैसे उनकी लड़ाई जो है वो दूसरे मुल्क के लोगों से चल रही है, पर असल में वो अपने ही लोगों को उकसाने में लगे हुए हैं, जिससे एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जा सके और इबादत में खलल डाल रहे हैं। गुरुग्राम से कुछ ताजा वीडियो सामने आ रहे हैं, उस वीडियो को आपके सामने रखूंगा। किन किन जगहों पर नमाज की परमिशन दी गई थी, उसके बावजूद भी बवाल मचाया गया, क्या एक्शन पुलिस वाले इसके ऊपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले कभी अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। एक बड़ी बदमाशी जो है वो सामने आई है हिंदूवादी संगठनों की, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बोलनी पड़ेगी भाई, भाई साहब, भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हिंदूवादी संगठन के गुंडे जो हैं वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद इबादत में खलल डाल रहे हैं, नमाजियों को तरह तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सलाम मेरे नमाजियों को, सलाम मेरे मुस्लिम भाइयों को, जिन्होंने इनके मंसूबे को नाकाम किया और इबादत की शर्त इन्होंने इस चीज पर लगी कि जब तक आप भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे तब तक हम नमाज नहीं होने देंगे। इस पर हमारे नमाजी भाइयों ने बड़ा कदम उठाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। अब इन हिंदूवादी संगठन के गुंडों से एक सवाल, अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद आप बोल देंगे तो आपको किस चीज की दिक्कत हो जाएगी? और इन लोगों के लिए राहत इंदौरी का वो शेर बिल्कुल सटीक बैठता है कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी है। जी हां, हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझने वाले लोग जो हैं जगह जगह नमाज में खलल डाल रहे हैं। एक ही चेहरे बार बार नजर आ रहे हैं, पर हरियाणा पुलिस इन लोगों के ऊपर नकेल लगाने को तैयार नहीं है और इनके जो सूबे के मुख्यमंत्री इनके माई बाप बन करके इन्हें बचाने पर उतारू हैं। देखा जाएगा कि संविधान के दायरे में रह करके इन्हें कब तक बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सभी जगहों पर नमाज की पाबंदियों पर रोक लगा दी गई थी। 6 जगहों का ऐलान आज ही किया गया था जहां पर नमाजी इकट्ठा हुए थे और उस जगह पर इन लोगों ने बवाल मचाया। किस तरीके से सारा इंतजाम किया गया था इस पर भी नजर डाल लीजिए।
आपको बता दें कि शहर मुफ्ती ने कहा था कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पूर्व से तयशुदा 6 जगहों के आसपास ही होगी। उद्योग विहार में 3 जगह, लेजर वैली, सरहौल अंडरपास के पास और एयरटेल बिल्डिंग के पास दिल्ली जयपुर हाईवे के नजदीक 6वां स्थान है। इन स्थानों पर दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच अलग अलग शिफ्ट में नमाज होगी। एक शिफ्ट में लगभग 6,000 लोग शामिल हो सकेंगे। इस तरह से लगभग 18,000 लोग नमाज अदा कर पाएंगे। बाकी लोग अपने हिसाब से नमाज अदा कर सकते हैं। शहर मुफ्ती और जमीयत उलमाए हिंद की प्रधान सलीम कासमी ने बताया कि दोपहर में जिला उपायुक्त से मिलने के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि उन्होंने बुधवार को बृहस्पतिवार को चर्चा करने की बात कही थी, लेकिन उनकी जगह डीसीपी पश्चिम दीपक सहारन ने बात की। डीसीपी ने ही उक्त 6 स्थानों पर जुम्मे की नमाज कराने की सहमति दी थी, साथ ही भविष्य में और समाधान निकालने का भरोसा दिलाया था। शहर मुफ्ती सलीम कासमी ने बताया कि गुरुग्राम, मानेसर, सोहाना मिलाकर लगभग 5 लाख नमाजियों को जुम्मे की नमाज के समय एक सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम में केवल 12 मस्जिदें ही हैं। इन मस्जिदों में इतनी संख्या में नमाज नहीं हो सकती। अगर जगह उपलब्ध करा दी जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसमें टकराव पैदा करने वाले हालात भी खत्म हो जाएंगे, जिसमें से 6 जगहों के बारे में पहले ही लेटर दे दिया गया था। डीजीपी की तरफ से इजाजत मिल गई थी। तब ये हिंदूवादी संगठन के गुंडे वहां कैसे पहुंचे जो नमाजियों को उकसाने का काम कर रहे थे। भारत माता की जय के नारे लगाओ, तब हम आपको इबादत करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। इसी के साथ साथ और भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नमाज में बवाल के दौरान जो है कई तस्वीर सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर काफी दिनों से बवाल जारी है। इस बीच आज भी खुले में नमाज को लेकर फिर हंगामा हुआ। इस दौरान गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में हिंदू संगठन के लोग और नमाजी आमने सामने आ गए। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने नमाजियों के सामने भारत माता की जय के नारे लगाने की शर्त रखी। आखिरकार नमाज अदा करने वाले लोगों ने भारत माता की जय बोली और फिर इबादत करने दी गई हिंदूवादी संगठनों द्वारा। बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीते शुक्रवार को गुरुग्राम के 37 चिन्हित जगहों की नमाज की परमिशन को रद्द कर दिया था। वहीं जानकारी न होने के चलते उद्योग विहार के पार्क में कुछ लोग नमाज के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान नमाजियों को हिंदू संगठन के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार तनातनी भी हुई, लेकिन आखिर में भारत माता की जय के नारे लगाने के बाद नमाज अदा की गई, जबकि हिंदू संगठन के लोगों के साथ नमाजियों के जयकार लगाने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के शीर्ष कोर्ट ने याचिका दायर कर हरियाणा के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जहां गुंडे लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं। इसके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के अफसर सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय करने में असफल रहे हैं, जिस कारण हेट क्राइम होता है। इसमें हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव आईएएस संजीव कौशल और पुलिस महानिदेशक आईपीएस पीके अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, डीजीपी ने 6 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत खुद दी, और जब नमाजी नमाज अदा करने के लिए अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वहां पहुंचे, जब यह भी कह दिया गया कि 1:30 बजे के बाद से 3 शिफ्ट में नमाज होगी, 6-6 हजार लोगों की संख्या बनी रहेगी, उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही थी, तो
क्यों संघी गुंडे, संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग नमाज में खलल डालने के लिए पहुंचे और किसने इन्हें राइट दिया कि भारत माता की जय के नारे लगाओगे तभी आप इबादत कर पाओगे। ये तस्वीर सामने आ रही है गुरुग्राम से, और गुरुग्राम से आ रही हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।